मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है कि तेरा फरियाद करेगी जो दुख मामा, क्या हम एक फैमिली की तरह नहीं रह सकते? क्या बाबा हमारे पास नहीं आएंगे? जिंदगी यूं जीना पड़ेगी बनके आंसू दिल पे गिरेगी, सहारा दिल का बना जो। आई लव माई बाबा। मामा, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। आप बाबा की बात क्यों नहीं मान लेती? मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है। रब दर्द उठाया सर पे, आंसू लाए तेरे दर पे, सुन हाल से टूटे दिल दा, मौला जख्म मेरा तू भर दे। रब दर्द उठाया सर पे, और दूसरा रास्ता भी कौन सा है मेरे पास? इस घर में लौट के आने की अब मेरे में हिम्मत नहीं है अम्मा। सुन के फसाना मेरा, इतनी है रोई वफा, दरिया भी थोड़ा लगे जितनी है रोई वफा। और उदासी तेरा रंग दिल पे ऐसा चढ़ा, मुद्दत से कोई कहीं घर जैसे खाली पड़ा, सहारा दिल का बना जो वो दिल को तोड़े चला है दर्द की। क्या हुआ? हो गई मोहब्बत खत्म? हाँ, आ गई या ना आड़े? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? माएँ तो अपनी औलादों के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाती हैं। कहाँ गए वो सारे दावे? बड़े दावे करती थी तुम। अपनी औलाद के लिए सब कुछ भुला के एक नया घर बनाऊंगी, हमाद को अपनाऊंगी। हाँ, तो ऐसे ही है। मैं अब भी तैयार हूँ सब कुछ भुला के हमाद को अपनाने के लिए। लेकिन क्या? लेकिन ये कि हमाद को मेरे और बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। वो हमारे लिए कोई कुर्बानी नहीं दे सकते। कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? ओह, तो तुम एक बाप को उसकी होने वाली औलाद से उसकी मोहब्बत से दूर करना चाहती हो? तो गलती जिसने किया ज़ाला भी तो वही करेगा ना। तो ये मोहब्बत तो नहीं हुई, तो सौदा हुआ, बदला हुआ। हमाद ने खुदगर्जी दिखाई थी ना, तो तुम क्या कर रही हो? रिदा, फिर इस तरह वो गलत और तुम सही कैसे हुई? हाँ, या अल्लाह।
सही और गलत की पहचान दे। मुझे तौफीक दे के मैं समझ सकूं कि क्या सही और क्या गलत है मेरे लिए। मंजिल पे पहुंचे देखा मंजिल वहां थी नहीं, चोट लगी है ऐसी जिसका निशान भी नहीं। अरे तुम क्यों लेके आए? तुम ठीक हो? बैठ जाओ। ये लो। पता नहीं क्यों तबीयत खराब सी हो रही है, पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही है। ज्यादा खराब हो रही है? तुम्हारा अपॉइंटमेंट आज है या कल है? शायद कल है। कोई बात नहीं, अभी चलो इमरजेंसी में चलते हैं। कोई ना कोई डॉक्टर तो मिल ही जाएगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, बस रात को कुछ खा लिया होगा, इस वजह से थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है। क्या? हसीन, तुमसे 1000 बार कहा है तुमने अपना ख्याल रखना है। तुम कितना कैजुअली बोल देती हो, कल शायद कुछ गलत खा लिया। जो किसी डॉक्टर की नहीं, आपकी जरूरत है, आपके साथ की, आपके प्यार की। सब पहले जैसा क्यों नहीं हो सकता? हम साथ खाना खाते थे, बाहर जाते थे, वक्त गुजारते थे, कितने खुश थे ना हम। सही कह रही हो, कितने खुश थे। साथ में वक्त गुजारना कितना अच्छा लगता था। तुम्हारी हर बात कितनी अच्छी लगती थी मुझे। और था तो वो सब कुछ झूठ ही ना। तुम्हारी वो मोहब्बत, तुम्हारा वो मुझे देख के चहकना, सब जाल ही था ना, तुम्हारा और तुम्हारी माँ का। ऐसी बात नहीं है हमाद, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरी मोहब्बत आपके लिए कल भी सच थी और आज भी सच है। पता है, तुम्हारे डायलॉग्स की ना एक्सपायरी डेट आ गई है। तुम ये सब कितना भी बोलो, मुझ पर असर नहीं होता। मेरे लिए अगर किसी चीज की अहमियत है तो बस मेरी आने वाली औलाद की। खैर, फाइल कहाँ है तुम्हारी? चलो निकालो, अभी चलेंगे डॉक्टर के पास। चलो। क्या कहूँ हमाद को? एक न एक दिन तो हमाद को मालूम होना ही है, लेकिन हमाद को जैसे इस झूठ का मालूम होगा, वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे। मैं तो हमाद के बिना नहीं रह सकती। सच बता दूं, नाज़रीन, किस सोच में पड़ गई? चलो। हमाद, मुझे आपको कुछ पता नहीं। फिर कुछ छुपाया मुझसे? नहीं, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी। मैंने बस ये बताना था कि फाइल तो हॉस्पिटल में है, मैं कभी लाई नहीं हॉस्पिटल से। क्या? तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट की फाइल हॉस्पिटल में है? कोई अपने रिकॉर्ड की फाइल छोड़ता है क्या हॉस्पिटल में? अरे तुम कमाल हो यार। तुम्हारा टेस्ट पूछो, वो तुम्हारे पास नहीं है। फाइल पूछो, वो तुम्हारे पास नहीं है। तुम प्रेग्नेंट तो हो ना? मतलब मैंने किसी औरत को उसकी प्रेगनेंसी के टुवर्ड्स इतना लापरवाह नहीं देखा। आप ठीक कह रहे हैं, मैं कल जाके सब कुछ ले आऊंगी। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी फाइल नहीं है ना, तुम्हारे पास डॉक्टर के पास है, उससे फाइल लेते हैं।
अल्लाह हाफिज कहते हैं, फिर देखते हैं नया डॉक्टर तुम्हारे लिए। चलो चलो। ले भैया शाकरा, ये खेल तो अब खत्म हुआ चला। यह मात किसी तावीज़ गंडे से काबू नहीं आने वाला। अब जो कुछ करना तुझे को करना। चलो। कम बखत मारी, इतने बड़े घर में कहाँ ढूंढूं चाबियां। सीबत खाना पता नहीं कहाँ दबा के चली गई। अम्मी, 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 अम्मी आगे खोले। अम्मी, अम्मी आगे खोले, क्या हो गया आपको? हेलो फुकान, प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। पता नहीं अम्मी को क्या हो गया है, वो बेहोश हो गई है। प्लीज जल्दी आ जाए आप। अरे कैसी डॉक्टर है तुम्हारी? कब से बैठे हैं यार, फाइल क्यों नहीं आ रही? नर्स को फोन किया था मैंने आने से पहले, बता रही थी कि आज बहुत ऑपरेशंस करने हैं उन्होंने। पता नहीं मिल भी पाएंगी हमसे या नहीं। सबके ऑपरेशन आज यही करेंगी। अरे कम से कम तुम ही उठ के मालूम कर लो, तुम्हारी फाइल है, तुम्हें तो दे ही देंगे।
बस वो 5 मिनट में आती होगी, मैं पता नहीं किस किस से पूछती फिरूंगी। कब से बैठे हैं यार, आती होगी। मैं खुद देख के आता हूँ। अरे आप कहाँ हलकान होते फिरेंगे, बस आने देना, 5 मिनट इंतजार कर रहे हैं, बस आती होगी। अब तक तो नाज़नीन यकीनन हम्माद को सारी हकीकत बता चुकी होगी, और ना भी बताए तो अस्पताल जाने के बाद ये राज तो हम्माद पर खुल ही गया होगा कि ये लड़की कभी माँ नहीं बन सकती। उफ, किस मुसीबत में फंस गए। सब कुछ कितना ठीक चल रहा था। अगर नाज़नीन हम्माद के बच्चों को कुछ दिन बर्दाश्त कर लेती तो क्या आफत आ जाती। आज हालात ही कुछ और होते। मुझे तो ये घर और सारी दौलत अपने हाथों से जाती नजर आ रही है। शाकरा कुछ कर शाकरा। बस मैं विश दुआ करो, अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, हॉस्पिटल पहुंच चुका हूँ। अच्छा तुम ऐसा करो, रामीन और सारिम को लेकर घर चली जाओ, मैं तुम्हें अपडेट करता रहूँगा। और बच्चों को कुछ मत बताना, ऐसे ही परेशान हो जाएंगे। हाँ, मैं मेडिसिन लेने जा रहा हूँ, मैं कॉल करता हूँ तुम्हें। खुदा हाफिज। नाजो, ए नाजो, अरे क्या हुआ बता तो सही। हैं? ये बात सुन, अल्लाह खैर करे, क्या उल्टा सीधा हो गया? कहीं हम्माद ने तलाक वगैरह तो नहीं दे दी? तुम तो बस ही कर जाओ माँ। हुआ क्या है, कुछ बता भी। माँ बाल बाल बच गई मैं आज। हैं? कैसे? हम्माद मेरी फाइल लेने जा रहा था कि सो ही जाते हैं यहाँ पे, और तो कोई काम है नहीं जिंदगी में, बस इस फाइल के इंतजार में बैठे रहे। भाई तुम्हें तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, मैं खुद ही देखता हूँ। घंटे से बिठा के रखा हुआ है। हाँ फुरकान बोल। क्या? कौन सा हॉस्पिटल में? सब ठीक तो है? अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तुम अपनी फाइल लेकर आ जाना घर में, मैं वहीं जा रहा हूँ। हाँ। अल्लाह का शुक्र है, आखिरी मौके पे फुरकान की कॉल आ गई और हम्माद अपनी आवाज खो बैठा और बस चला गया वहां से। मुझे कहा तुम्हें ले आना फाइल। अम्मा मगर ये झूठ मैं कब तक छुपाऊंगी? ज्यादा देर तो नहीं छुपा सकती। मैं क्या करूं अम्मा? यानी कि मेरा अमल काम कर गया। तुमने कोई अमल किया है? हाँ तो सुबह सब सुन लिया था मैंने, जो हम्माद तुझ पे चिल्ला रहा था, और उसी वक्त से मुसल्ला बिछा दिया मैंने। देख ले, जो मुसीबत तुझ पे आनी थी वो सलमा बीबी पे कैसे आई। अम्मा ये देखो फिर मेरे तो हाथ, मैं जोड़ के तुमसे मिन्नत कर रही हूँ कि मेरा हम्माद मुझे वापस लौटा दो। अम्मा कुछ भी ऐसा कर दो कि बस हम्माद मेरा हो जाए, कहीं ना जाए। बस एक तरीका पकड़ ले, जो मैं कहूँ तो वो करती जा बस। मैं वो ही करूँगी, तू जैसा बोलेगी मैं वैसा करूँगी, बस मेरी बात मान ले। चल जा, जा अब आराम कर, जाके जा जा।
भाभी आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे। ये सब अचानक कैसे हुआ? अम्मा किसी हैं? अरे मिस रिदा, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। चलो। सिस्टर, वो ठीक तो है ना? जी, पेशेंट की हालत अब बेहतर है, घबराने की कोई बात नहीं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर, अम्मी की तबीयत कैसी है अब? परेशानी की बात नहीं है, वो अब बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उनके हार्ट की और ब्रेन की दोनों रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं। रिपोर्ट्स को देखकर अंदाज़ा हुआ है कि उनकी बेहोशी की वजह उनका ब्लड प्रेशर था। अब ब्लड प्रेशर दो ही वजह से हाई हो सकता है, या तो उन्होंने कोई बदपरहेज़ी की है या फिर कोई स्ट्रेस। अब ये तो आप ही मुझे बता सकती हैं कि वो दवाइयाँ भी अपने वक्त पर ले रही हैं या नहीं। जी डॉक्टर, मैं उन्हें टाइम पे दवाइयाँ देती हूँ सारी। हाँ, कुछ घरेलू परेशानियां ज़रूर चल रही हैं, शायद उसी का स्ट्रेस लिया होगा आपने। घरेलू मसाइल तो हर घर में होते हैं, लेकिन आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। डॉक्टर साहिबा, हम उन्हें घर कब ले जा सकते हैं? हम उन्हें 2 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उनका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे। अगर कोई स्पार्क नहीं आया तो फिर आप ले जा सकते हैं उन्हें। डॉक्टर, मैं अभी अम्मी से मिल सकती हूँ? बिल्कुल मिल सकती हैं। नर्स, आप इन्हें पेशेंट के पास ले जाइए। मिस्टर अहमद, आप प्लीज़ मेरे पास रुकिएगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी। देखिए, घरेलू मसाइल तो सबके साथ होते हैं, लेकिन आप लोगों को ये बात जहन नशी रखनी चाहिए कि आपकी पेशेंट ब्लड प्रेशर की मरीज़ा है और किसी भी किस्म का स्ट्रेस उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। उनका मुतमईन रहना, उनका पुरसुकून रहना उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तबीयत कैसी है? ठीक हूँ बिल्कुल मैं। सॉरी की हालत सिर्फ मेरी वजह से हुई है। सॉरी अम्मी, मुझे सबके सामने नहीं फैसला सुनाना चाहिए था अपना। मुझे माफ कर दे अम्मी, मैं क्या करूं? हमाद का फैसला सुन के मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। नहीं बेटा, ऐसी बात कभी सोचना भी मत। तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया बेटा, बल्कि शर्मिंदा मुझे होना चाहिए तुमसे कि मैंने हमेशा तुम्हें हमाद के लिए राजी करने की कोशिश की। वो तो अपनी जिंदगी में मगन है। तुम ठीक कहती हो, उसकी जिंदगी में हमारे लिए कोई जगह नहीं है बेटा। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं। ये अम्मा की रिपोर्ट्स की फाइल है। आप लोग रेडी हो जाएं तो बाहर आ जाएं, मैं गाड़ी एंट्रेंस पे लेके आता हूँ। रिदा, कैब बुला लो बेटा। हम कैब में जाएंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अम्मा माफ कर दे मुझे। अम्मा, मैं जानता हूँ गलतियां हुई हैं मुझसे, फिर ऐसा भी क्या गुनाह हो गया कि माफ भी नहीं करेंगे आप? तुम्हें मेरी और रिदा की माफी की ना जरूरत है ना ख्वाहिश। तुम हमेशा से अपने फैसलों में आजाद थे और अब भी हो, तो फिर ये माफी तलाफी का ढोंग क्यों रचा रहे हो? अम्मा, यकीन कीजिए, मेरा जो फैसला भी मैंने लिया
रिदा के बारे में सोच के लिया। रिदा पर कोई भी जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। इसकी फीलिंग्स का एहसास है मुझे। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि नाज़ीन और मेरा बस अमाद, बस। हमारे दरमियान बातचीत की कोई गुंजाइश बाकी ही नहीं रही। मुझे एहसास हो गया है कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी, रिदा की और बच्चों की कोई अहमियत ही नहीं है। अगर अहमियत है तो उस नाज़नीन और उसकी बदौलत आने वाली खुशियों की। तो फिर ये नाज़नीन से नफरत का नाटक क्यों रचा रहे हो? कल तुमने अपना फैसला सुनाया था, आज मैं तुम्हें अपना फैसला सुना रही हूँ। मैं, रिदा और बच्चे बहुत जल्द हमेशा के लिए यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं। तुम्हें तुम्हारी नाज़नीन और उससे मंसूब सारी आने वाली खुशियां मुबारक हो। बस प्लीज मत। बस 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 बस। हम साथ खाना खाते थे, बाहर जाते थे, वक्त गुजारते थे। कितने खुश थे ना हम। सही कह रही हो, कितने खुश थे हम। साथ में वक्त गुजारना कितना अच्छा लगता था। तुम्हारी हर बात कितनी अच्छी लगती थी मुझे, पर था तो वो सब कुछ झूठ ही ना। अरे तो अभी तक कैसे बैठी हुई? मैं समझ रही थी सो गई होगी, आराम कर रही होगी। ये ले, ये पी। शाबाश शाबाश, पी ले। अरे ऐसे मुंह बसोरने से कोई फायदा थोड़ी होगा, है? जरा शाज बशाज रहे। एक काम कर, उठ के मुंह हाथ धो, बल्कि नहा के अच्छे से कपड़े पहन के फिर भले सो जा। चल एक काम करती हूँ, मैं अच्छा सा जोड़ा निकालती हूँ तेरे लिए। कोई इतनी देर तो ये दूध पी ले। हैं? शाबाश शाबाश। पता नहीं क्यों अपने आप को ऐसा कर लिया। इतनी प्यारी शक्ल है। अलमारी तो बंद है, लॉक है ये तो। ला चाबी दे मुझे, मैं खोलूं। अम्मा नहीं है लॉक, ठीक से देखो। अरे देख के तो बता रही हूँ। ला चाबी दे, मैं खोलूं खुद से। मैंने कहा है ना लॉक नहीं है। मेरे पास नहीं है कोई चाबी वाबी। रुको मैं हमाद से पूछती हूँ। अच्छा, यानी कि ये हमाद ही है जो ताले डाल रहा है अलमारियों में। मुझे भी खुदा